हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P&G बायोलॉजी साइंस। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज के लिए टॉपिक है ओजोन क्षय। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ओजोन, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ओजोन है क्या। तो ओजोन एक प्रकार का गैस है, ठीक ना, जिसका आणविक फॉर्मूला O3 होता है। ये इसका अगर हम लोग देखें कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ओजोन हमारे इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है। ओजोन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि निचले मंडलों में पाया जाएगा, तो यह एक प्रकार का प्रदूषक गैस है। लेकिन यही ओजोन संताप मंडल में है, तो ओजोन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है हमारे मानव जीवन तथा पृथ्वी के समस्त जीवमंडल के जीवों के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह मुद्दा ओजोन क्षय होता क्या है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं अपने वायुमंडल के बारे में। देखिए, पृथ्वी के 500 किलोमीटर की एरिया जो है, पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की एरिया को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। इस वायुमंडल को अध्ययन के दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। जो सबसे बाहरी वाला परत या फिर जो सबसे हाईएस्ट परत होता है पृथ्वी के सतह से, उसको बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। और बाह्य मंडल के निचले भाग या फिर निचला जो परत होता है, उसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इस आयन मंडल के नीचे या फिर जो सबसे बीचों बीच वाला परत है, उस परत को मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। जस्ट मध्य मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल पाया जाता है, जिसका नाम होता है संताप मंडल। इस संताप मंडल में, यानी कि ये मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। तो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग क्षोभ मंडल कहेंगे, और इसके तुरंत ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को कहते हैं संताप मंडल। संताप मंडल के नाम से जाना जाता है। संताप मंडल में ही ओजोन गैस का एक मोटा सा आवरण पाया जाता है। संताप मंडल के अंदर ओजोन गैस का एक मोटा सा आवरण पाया जाता है। इस मोटे से गैसीय आवरण को हम लोग नाम देते हैं ओजोन परत। ओजोन परत यानी कि संताप मंडल में जो ओजोन का मोटा सा गैसों का आवरण पाया जाता है, इस मोटे गैस के आवरण को ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत इस संताप मंडल में करता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, चूंकि आपको बताया दे थोड़ा सा हम लाइट के बारे में, तो सूर्य से 3 तरह की किरणें निकलती हैं। 3 तरह की किरणें निकलती हैं। एक होता है सदृश्य किरणें, सदृश्य किरण, और एक होता है अदृश्य किरण, अदृश्य किरण, और एक होता है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण यानी कि सूर्य के द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं: अदृश्य किरण, सदृश्य किरण और पराबैंगनी किरण। अदृश्य किरण में देखें हम लोग तो एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, अल्फा रे हो गया, ये सारी किरणें आती हैं अदृश्य किरणों में। सदृश्य किरणों के बारे में बात किया जाए तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, जो कि विजुअल रे है, यानी कि इसी लाइट में हमारी नेत्र की संयोजन क्षमता कार्य करती है और हम इसी लाइट के अंदर देख भी सकते हैं। इस लाइट को भी फर्दर हम लोग बांटे तो इसमें आप देखेंगे कि पढ़े होंगे कि विजुअल यानी कि विग्योर, बैजानी हपीनाला के तौर पे आप पढ़ते हैं। यानी कि इसमें भी यानी
सदृश किरणों में भी 7 प्रकार की किरणें हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 प्रकार के सदृश किरणें होती हैं। इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसी किरणें हैं जिन्हें पराबैंगनी किरणों के नाम से जाना जाता है, यूवी रे, ठीक ना, यूवी रे के नाम से जाना जाता है। ये किरणें जो होती हैं रेडिएट होकर के इस सूर्य से निकलती है और इन्हीं किरणों को, पराबैंगनी किरणों को ही हमारे ओजोन परत जो होता है ये सूर्य के पुनः उसी दिशा में रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसी को फिर से यानी कि पर्यावरण में यानी कि निचले क्षोभ मंडल में आने से रोकता है और इसे क्या कर देता है कि इस पराबैंगनी किरणों को पुनः वायुमंडल से बाहर स्पेस में क्या करता है कि ये रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत? संताप मंडल में जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं ये पराबैंगनी किरणें हमारे संताप मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में आ जाए, क्षोभ मंडल में आ जाए ये पराबैंगनी किरणें, तो क्या होगा? यदि संताप मंडल को पार करके और क्षोभ मंडल में पराबैंगनी किरणें चली आती हैं तो इनसे बहुत प्रकार की त्वचा संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग या फिर ऐसे कहें तो जेनेटिकली रोग भी हो सकते हैं, यानी आनुवांशिक रोग हो सकता है, जिसके तहत आप देखेंगे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, नेत्र की समस्या, ये सारी चीजें, और पौधों में भी म्यूटेशन हो सकता है, जिसके कारण म्यूटेशन होने के कारण अचानक परिवर्तन हो जाएगा पौधों के संरचनाओं में या फिर जीवों की संरचनाओं में परिवर्तन हो जाएगा और वो एक तरह का भयावह रोग के रूप में प्रदर्शित हो सकता है। और ये यूवी रे को रोकने का कार्य करता है संताप मंडल में जो पाया जाता है ओजोन परत। अब हुआ क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कुछ हानिकारक ऐसे गैसें उत्सर्जित किए जा रहे हैं, मनुष्य के अन्य कार्यों के द्वारा, विभिन्न तरह के कार्यों के द्वारा कुछ ऐसे गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है जो कि ओजोन परत को धीरे धीरे कमजोर करती जा रही हैं। और ओजोन परत को कमजोर करने के कारण ये धीरे धीरे अब ओजोन परत का जो मोटा सा लेयर है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है। इसी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ओजोन क्षय। ये होता कैसे है तो थोड़ा सा इस पर गौर करें हम लोग। तो जैसे कि CFC हो गया, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हो गया या फिर क्लोरीन गैस हो गया। ये क्या करती हैं कि बाह्य यानी क्षोभ मंडल में इनकी मात्रा बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे संताप मंडल में जाती हैं और संताप मंडल में चूंकि यूवी रे जब पड़ता है, यूवी रे जब ओजोन परत पे पड़ता है तो एक प्रक्रिया होता है, ठीक ना, ओजोनोलाइसिस की एक प्रक्रिया होती है। होता क्या है कि जब यूवी रेज इस परत पे पड़ता है यूवी रे, तो ये क्या होता है अपने आणविक गैसों के रूप में टूटता है, यानी कि O2+O में टूटता है। इस स्थिति में यदि ये गैसें वहां पर जाती हैं तो इनसे रिएक्शन करके विभिन्न तरह के ठोस उत्पाद जैसे कि क्लोरीन ऑक्साइड हो गया, ठीक ना, ये सारे गैसों का निर्माण करते हैं और जिसके कारण ओजोन की परत जो होता है वो कमजोर हो जाता है और टूटने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ओजोन क्षय के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि हमारा लेक्चर ये अच्छा लगा हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए